स्टॉक से रिलेटेड हमने चैप्टर 1 भी अपलोड किया है। आज हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अ गिवन स्टॉक। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एनुअल इनकम इफ आई इन्वेस्ट ₹3450 इन 9% स्टॉक एट 92। बात इनकम की हो रही है, आपको एनुअल इनकम पता करनी है। इन्वेस्टमेंट गिवन है, 9% स्टॉक एट 92 का मतलब क्या रहेगा कि उस स्टॉक में डिविडेंड आ रहा है 99% और मैंने उसको खरीदा है 92 रुपीज में। तो अब हम क्या करेंगे, इफ इन्वेस्टमेंट इज 92 देन इनकम इज ₹9। इफ इन्वेस्टमेंट इज 3450, यूनिटरी मेथड लगाते हुए इनकम आ जाएगी 9/92 मल्टीप्लाइड बाय 3450 जो कि है 337.50 आपका फाइनल आंसर। बात देखने की ये है कि जब इन्वेस्टमेंट की बात करनी है ना, तो ये स्टॉक भले ही एक स्टॉक 100 रुपए का है, हमने वो 100 रुपया कंसिडर नहीं करना, क्योंकि हमने 92 में खरीदा है तो हम इनकम जो है 92 पर कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ये स्टॉक हमने 100 का 120 में खरीदा होता तो हमने क्या बात करनी थी, इफ इन्वेस्टमेंट इज 120, हम 100 रुपी स्टॉक के पीछे डिविडेंड इनकम नहीं निकालेंगे। जो कंपनी हमें डिविडेंड देगी ना, वो 100 रुपए के स्टॉक के हिसाब से 9% देगी, लेकिन जब मैं इनकम कैलकुलेट करूंगी तो मैं वो 100 रुपए का स्टॉक 100 रुपए का नहीं लूंगी, जितने पे मैंने खरीदा है उस हिसाब से इनकम कैलकुलेट होती है। यहाँ पर वो स्टॉक 92 का खरीदा गया है तो मेरी इनकम 92 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इन्वेस्टमेंट इन 3% stock at 105 yield income 171 after paying 5% income tax। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि मैं 3% स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, 105 रुपए का है वो स्टॉक, जो मुझे 100 का स्टॉक 105 में मिलेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट मुझे इनकम देगी 171 रुपीज। आपको इन्वेस्टमेंट पता करनी है, उन्होंने इनकम आपको बता दी, लेकिन ये जो इनकम है ये 171 आफ्टर पेइंग 5% इनकम टैक्स है। तो यहाँ पर 3% डिविडेंड है, 105 जितने का आपने स्टॉक आपको मिल रहा है, इनकम 171 आई है 5% इनकम टैक्स देने के बाद। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप 3 रुपए पे 5% इनकम टैक्स निकालिए, क्योंकि आपको 3% डिविडेंड है ना, 100 के पीछे 3 रुपए आएगा, तो इनकम टैक्स ऑन ₹3 विल बी 5/100 into 3, ये बना 15 पैसे। तो नेट इनकम आफ्टर टैक्स ऑन ₹3 जो आपकी बनेगी वो बनेगी 2.85। अब आपको इनकम 171 दी है और आपने यहाँ पर इनकम नेट निकाल ली 2.85। तो इफ इनकम नेट इनकम इज 2.85 तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी 105, और अगर नेट इनकम 171 है तो इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी, सिंपल सा यूनिटरी फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाता है 6300। तो इतनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी 3% स्टॉक पे जो आपको 105 रुपए पे मिला था, अगर आप 171 इनकम कमाना चाहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये जो 171 है ये आफ्टर पेइंग टैक्स है, ये नेट इनकम दी हुई है, क्लियर कट लिखा हुआ है। जनरली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है, 171 जो है वो इनकम टैक्स देने के बाद वाली इनकम है, तो क्योंकि यहाँ बाद वाली इनकम है तो आपको पहले 3 रुपए पे टैक्स निकालिए और टैक्स निकालने के बाद वाली इनकम निकालिए, फिर उनको कंपेयर कीजिए, यूनिटरी मेथड लगाइए और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 49,000 ऑन 5% स्टॉक गिव्स इनकम ऑफ 343 आफ्टर पेइंग 2% इनकम टैक्स, फाइंड इट्स मार्केट वैल्यू। वो कहता है कि अगर मैंने 49,000 की, इफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 49,000 जो है वो मैं कर रहा हूं, तो मुझे इनकम कितनी मिल रही है 343 आफ्टर पेइंग 2% इनकम टैक्स, और 2% मैं इनकम टैक्स भी दे रहा हूं, तो आप मुझे उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बताइए। कैसे करेंगे, अगर आपका इनकम टैक्स ऑन इनकम ऑफ ₹5 कितना बना, 2% ऑफ 5 रुपया, ये बना 101 ₹0.1, तो नेट इनकम आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स कितना आता है 5 - 0.1 जो कि बना 4.9। नाउ इफ इनकम इज 343 देन द इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी
4900। अगर आपकी इनकम 4.9 है यहाँ पर, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? सिंपल सा यूनिटरी फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाता है 70 रुपीज। इसका मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 70 रुपए। ये जो आपको उन्होंने मार्केट वैल्यू पूछी है वो उसका आंसर है 70 रुपए। विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 7% स्टॉक एट 105 और 6.5% स्टॉक एट 94? कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है? एक स्टॉक 100 रुपए का 105 पे खरीद रहे हैं जिसका डिविडेंड है 7.5, या दूसरा स्टॉक है जो 100 का 94 में मिल रहा है लेकिन उसका डिविडेंड है 6.5%। कैसे करेंगे? हम ये अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट दोनों केसेस में 105 मल्टीप्लाइड बाय 94 है। 105 यहाँ से उठाया, 94 यहाँ से उठाया। इन्वेस्टमेंट इन ईच केसेस 105 मल्टीप्लाइड बाय 94। केस 1, 7.5% स्टॉक एट 105 ऑन इन्वेस्टिंग 105, इनकम इज 15/2, ये 7.5/10 बन गया 15/2, एंड इन्वेस्टमेंट इज 105 इंटू 94 जो कि हमने अज्यूम करी है। तो इनकम आपकी यूनिटरी मेथड लगा के इनकम आती है 705 रुपया। अब केस 2 पे आइए, 6.5% स्टॉक एट 94, तो 6.5% स्टॉक एट 94 ऑन इन्वेस्टिंग 94, इनकम इज 13/2, 6.5/10, तो ये बन गई 13/2। अगर इन्वेस्टमेंट 105 मल्टीप्लाइड बाय 94 है तो इनकम कितनी रहेगी? यूनिटरी मेथड लगा के इनकम आती है 682.50। इसलिए आप इन दोनों इनकम को कंपेयर करिए। क्लियरली इनकम फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉक इज हायर। इसका मतलब पहला वाला स्टॉक हमें ज्यादा फायदा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 3.25% स्टॉक एट 104? आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं, 100 रुपए का आपको 104 में मिल रहा है और आपका डिविडेंड है 3.25%, या दूसरा केस है कि 5% स्टॉक है, डिविडेंड 5% है, मिल रहा है 114 रुपए का, लेकिन उसके ऊपर 81/3% जो है वो इनकम टैक्स लग रहा है। हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच केस विल बी 104 मल्टीप्लाइड बाय 114। केस 1, 3.25% स्टॉक एट 104, उसके ऊपर इनकम कितनी रहेगी? 3.25 अपॉन 104 इंटू 104 इंटू 114। कैसे किया? 104 रुपए के ऊपर इनकम है 3.25, तो 104 मल्टीप्लाइड बाय 114, इनकम रहेगी 370.50। केस 2 में इनकम निकालिए, इनकम टैक्स ऑन इनकम ऑफ ₹5, ये कितनी आएगी? 25/3 इंटू 1/100 इंटू 5, ये बनी 5/12। अब इसके ऊपर आपने ब्याज इनकम टैक्स भी देना है। सो नाउ इनकम टैक्स आफ्टर पेइंग इनकम, 5 रुपए के ऊपर इनकम टैक्स लगाइए, 5 - 5/12 आपका आ जाएगा। इनकम टैक्स आ गया 55/12। तो इफ इन्वेस्टमेंट इज 1114 तो नेट इनकम इज 55/12। इफ इन्वेस्टमेंट इज 104 इंटू 114 देन इनकम कैलकुलेट करके आती है 476.67। अगर हम दोनों इनकम को कंपेयर करेंगे तो हमारी सेकंड इनकम ज़्यादा है, इसलिए सेकंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर। आपने सबसे पहले टैक्स निकालना है। 5 रुपए के ऊपर कितना टैक्स बनेगा? 8/1/3 आपका बनता है 25/3 इंटू 1/100 इंटू 5, ये बन गया 5/12। इसको 5 में से माइनस कर दीजिए। अब आप नॉर्मल निकालिए। इन्वेस्टमेंट 114 है तो नेट इनकम इतनी है। अगर इन्वेस्टमेंट 104 इंटू 1114 है तो नेट इनकम कितनी है? इसलिए हम देखते हैं कि सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% स्टॉक एट 120, 100 रुपए वाला 120 में मिल रहा है जिसका डिविडेंड है 3%, या 4% स्टॉक एट 150, 100 रुपए वाला 150 में मिल रहा है लेकिन उसका डिविडेंड ज्यादा है। आपको ये पता करना है कि विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इक्वल सम ऑन ईच शुड बी इन्वेस्टेड सो एज टू सिक्योर अ डिफरेंस इन द इनकम ऑफ ₹10। कितना सम हम दोनों में इन्वेस्ट करें, बराबर इन्वेस्ट करें, ताकि उनकी जो डिफरेंस है इनकम का वो 10 रुपया आ जाए। पहले हम फर्स्ट वाला केस सॉल्व करेंगे, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% स्टॉक एट 120 या 4% स्टॉक एट 150। लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बी 120 मल्टीप्लाइड बाय 150, 120 यहाँ से उठाओ, 150 यहाँ से उठाओ। इनकम ऑन 3% स्टॉक एट 120 कितनी बनेगी? 120 के ऊपर इनकम है 3 रुपया और 120 मल्टीप्लाइड बाय 150 के ऊपर इनकम रहेगी ₹450।
उसी तरह से 4% स्टॉक वाले में इनकम कितनी रहेगी, 4/150 इंटू 120 इंटू 150, ये बना 480 रुपये। इसलिए हमको पता चला इन दोनों इनकम को कंपेयर करके कि सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकेंड केस था कि हम कितना बराबर सम दोनों इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें ताकि डिफरेंस ऑफ इनकम 10 रुपये आ जाए। तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें आप निकालिए कि डिफरेंस ऑफ इनकम यहाँ 450 है, यहाँ 480 रुपीज़ है। तो क्लियरली सेकेंड इन्वेस्टमेंट बेटर करके डिफरेंस इन इनकम आ गया 480 माइनस 450 जो कि है 30 रुपया। अगर डिफरेंस इन इनकम 30 रुपीज़ है देन इन्वेस्टमेंट इन ईच स्टॉक कितनी करी थी, 120 मल्टीप्लाइड बाय 150। लेकिन अब हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 10 रुपये का। सो इफ डिफरेंस इज 10 देन इन्वेस्टमेंट यूनिटरी मेथड लगाइए, आंसर इज 6000 रुपीज़। इसके दो पार्ट्स थे, बहुत ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आफ्टर सेलिंग अ स्टॉक ऑफ 1600 एट 3% एट 108, आपने एक स्टॉक था 1600 रुपये का, उसको सेल किया 3% एट 105 पे, और हमने नया स्टॉक खरीदा जो 100 रुपये का स्टॉक 119 7/8 पे मिल रहा था, हमारी इनकम 8 रुपये से बढ़ गई। आपको पता करना है कि नए स्टॉक पर डिविडेंड कितना रहेगा। ब्रोकरेज है 1/8%। कैसे करेंगे, इनकम ऑन ₹100 स्टॉक इज 3, क्योंकि ये 3% है। इनकम ऑन 1600 स्टॉक कितना आएगा, 3/100 इंटू 1600, ये बन गया 48 रुपीज़। मार्केट वैल्यू ऑफ 100 स्टॉक इज 105, 1/8 माइनस ब्रोकरेज 105, ठीक है ना। तो मार्केट ऑन सेलिंग 100 स्टॉक अमाउंट रिसीव्ड इज 105। जब आप 100 रुपये का स्टॉक बेचते हो तो आपको पैसे कितने हाथ में आते हैं, 105 रुपये। ऑन सेलिंग 1600 का स्टॉक आपके पास पैसा कितना आता है, 105/100 इंटू 1600 जो कि बना 1680। अब इनकम फ्रॉम द सेकेंड स्टॉक जो है 8 रुपये से बढ़ गई है, तो 48 प्लस 8 यानी कि 56 रुपीज़, क्योंकि इनकम 8 रुपये से बढ़ गई थी, सेकेंड स्टॉक की इनकम हो गई 56। इफ इन्वेस्टमेंट इज 1680 देन इनकम इज 56। इफ इन्वेस्टमेंट इज 119 7/8 प्लस 1/8 यानी कि 120 रुपया, क्योंकि यहाँ ब्रोकरेज आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट 120 है तो इनकम कितनी रहेगी, 56/1680 इंटू 20 यानी कि 4 रुपये। Therefore, dividend on the stock is 4%, जो कि आपको बताना था। Find the dividend on the new stock. तो यहाँ हमारा आर्टिकल आज यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।